पाठ 9 गुरु का सम्मान। वाराणसी नगरी के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वह सदा जल से लबालब भरा रहता था। उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिला करते थे। मार्च का महीना था। सारा तालाब कमल के फूलों से खचाखच भरा हुआ था। तालाब का पानी कमल के फूलों और चौड़े चौड़े पत्तों से ढका हुआ था। किनारे पर उगी घास भी सुंदर लग रही थी। तालाब के आसपास कई वृक्ष भी थे। उन पर पक्षी झुनझुनाया करते थे। अनेक लोग उनकी छाया में विश्राम किया करते थे। वायु कमल के पराग को दूर तक उड़ा ले जाती थी। उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। सुगंध से अनेक मधुमक्खियां आकर्षित होती थीं। झुंड झुंड कमल मधुमक्खियां भौरे पराग चूसते रहते थे। एक बार रानी मधुमक्खी वहां प्रतिदिन आया करती थी। इसी प्रकार नीलू भौरा भी आया करता था। दोनों एक दूसरे को आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते देखते थे। धीरे धीरे वे आपस में भलीभांति परिचित हो गए। एक बार नीलू भौरे के पंख में चोट लग गई। रानी मधुमक्खी बोली, आप घर कैसे जाओगे? आज आप मेरे घर पे रुक जाओ। मेरा घर यहीं पास के पेड़ पर है। नीलू को रानी की बात अच्छी लगी। वह धीरा धीरा उड़ता हुआ रानी मधुमक्खी के घर की तरफ जाने लगा। मगर रानी मधुमक्खी का घर पेड़ की ऊंची डाली पर था। नीलू भौरा वहां तक नहीं उड़ सकता था। रानी बोली, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं आपके लिए मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ। रानी मधुमक्खी भिनभिनाते अपने घर में चली गई। और अपने घर में से शहद लाने लगी। भौरा पेड़ के जड़ों के साथ तने पर बैठने का प्रयास करने लगा। उसका संतुलन बिगड़ा और किसान के बेटे के गाल से छू गया। गाल से खून निकल रहा था। किसान ने गमछे से भौरे को मार भगाया। भौरा उस पर बड़ा दुखी हुआ और जख्मी भी हो गया। वह सोचने लगा, जहाँ भी मैं जाता हूँ सब मुझे हटा हटा कर भगा देते हैं और मेरे को मारते हैं। कोई मनुष्य मुझे प्यार नहीं करता, बातें नहीं करता। और वह तालाब के पास वाले वृक्ष पर सो गया।
सुबह होते ही रानी मधुमक्खी ने नीलू भौरे को ढूंढना शुरू किया और नीलू भौरे के पास आकर बोलती, श्रीमान, मैं आपको रात भर ढूंढ रही थी और आप यहाँ मिले। बात क्या है? मैं आपके लिए मीठा शहद लाई हूँ। नीलू भौरा दुखी होकर कल की सारे दुर्घटनाएं रानी मधुमक्खी को बताता है। नीलू भौरा बोलता है, रानी मधुमक्खी, मैं तुमसे एक बात पूछूं? रानी मधुमक्खी दुखी मन से बोलती है, हाँ ज़रूर पूछो। नीलू भौरा बोलता है, हम दोनों में कई समानताएं हैं। मेरे पास भी डंक है, तुम्हारे पास भी डंक है। मैं भी फूल का पराग चूसता हूँ, तुम भी फूल का पराग चूसती हो। तुम भी उड़ती हो, मैं भी उड़ता हूँ। और मैं काला हूँ, आप भी काले हो। इतनी समानता होने के बावजूद आपको सब प्यार करते हैं और मेरे को हटा कर भगा देते हैं, ऐसा क्यों? मधुमक्खी बोलती है, भौरे राजा, मैं समाज के काम आती हूँ। मैं उनको शहद देती हूँ, इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए और हमें समाज का प्यार मिलता है। भौरे को मधुमक्खी की बात अच्छी लगी और उसने सोचा कि अब मैं भी समाज के लिए काम करूँगा। वो समाज का प्यार पाना चाहता था, उनका सम्मान पाना चाहता था और धीरे धीरे नीलू भौरा भी मन लगाकर काम करने लगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।